सबसे ज्यादा डर कहां पर है? और आपने तो कई बार रात में रिपोर्टिंग की है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब रात में अकेले कोई लड़की बाहर जाती है तो दिल्ली में? आप ये सोचिए चित्रा, वो पुलिस बूथ मुझसे मुश्किल से 60 मीटर दूर था। मैं देख रही हूँ कि वो पुलिस वाले बाहर आ रहे हैं, पीसीआर वैन के पास जा रहे हैं, वहां से वापस बूथ के अंदर जाके बैठते हैं। और हम गाड़ी, पहले हमने गाड़ी एक जगह रखी, हाँ। फिर हमने गाड़ी मूव करी, हमें लगा हो सकता है इनको शायद गाड़ी नजर ना आए। उसके बाद एक ट्रक वाला आके रुकता है। अब आप ये सोचिए, अगर उस गाड़ी के अंदर मेरे साथ कुछ हो रहा होता और वहां पे एक ट्रक वाला आके रुकता, उसके अंदर वो ट्रक वाला भी शामिल हो जाता, ये पुलिस वाले क्या जवाब देते? ये वहीं पे था, इसीलिए हमने जो अपनी गाड़ी थी वो बूथ के सामने रोकी। पुलिस कर्मियों का कहना था अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आ जाते हैं। मैंने उनसे पूछा अगर उस गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो रहा होता तो आपको कैसे पता चलता? वो जो पीसीआर वैन थी, उन्होंने कहा ये पीसीआर वैन खड़ी रहती है, ये स्टैटिक है। जगह की बात कर रहे हैं? ये धौला कुआं फ्लाईओवर, यानी कि जब आप फ्लाईओवर से बस चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उल्टे सीधे हाथ पे एयरपोर्ट है, बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट जाने के लिए हम सब देखे हैं, हम सब कैब्स लेते हैं, हम सब करते हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि वो जो पुलिस कर्मी, अच्छा उसने मुझे बोला कि हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास कोई बंदूक है? उसने बोला लठ है। मैंने कहा लठ लेके आइए। वो अंदर भी गया, वो लठ उसको मिली ही नहीं। तो अब आप सोचिए, अगर 3-4 लड़के हैं, एक महिला अगर गाड़ी के अंदर है, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कम से कम कुछ, चलिए आप 2 लोग हैं, कुछ तो होगा आपके पास, लठ होगी, हो सकता है कोई छोटी सी पिस्टल हो, कुछ तो होगा आपके पास। भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो अंदर गए, कहते नहीं वो लठ है हमारे पास। मैंने कहा लठी दिखा दीजिए, कुछ नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है चित्रा, कांस्टेबल्स को भी प्रिपेयर करना उनको कम से कम आपको बिठा के क्या करेंगे चौकी पे? डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, मतलब अगर हम वहां खड़े रह सकते हैं तो आप पुलिस होने के नाते कम से कम सड़क क्रॉस करके। अब वो मुझे कह रहे हैं हम तो देख रहे थे आपकी गाड़ी आगे पीछे जा रही थी। मैंने कहा तो कम से कम आके चेक तो करते कि उस गाड़ी में हो क्या रहा था। यहाँ पर जल्दी से एक चीज मैं ऐश्वर्या आप ही की बातों पर देखिए, दिल्ली पुलिस के भीतर तमाम कमियां हैं, उन कमियों को निकालना ये मीडिया कर्मियों के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे भी पुलिसकर्मी रहे जो रात भर मुस्तैद रहे, वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। तो दोनों ही चेहरे हैं ऐश्वर्या इसके, कि कुछ लोग ऐसे जो रात भर ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और कुछ ऐसे चेहरे मिल जाते हैं जैसे श्वेता को कोई सोता हुआ मिल गया। आपने कहा कि उनके पास कोई हथियार ही नहीं था, डंडा तो छोड़ दीजिए आप, उन्होंने कहा लठ है, लेकिन लठ भी नहीं निकला उनकी गाड़ी से। तो इस तरह की स्थिति है। दिल्ली पुलिस को इस पर तुरंत काम किए जाने की जरूरत है। देखिए आप काम करिए, आप बस ये समझिए, जो भी मुझे ऐसा लगता है ड्यूटी पे जाता है, अगर वो आपकी बेटी, माँ या बहन होती तो क्या आपका रिएक्शन रहता? अगर वो इस फीलिंग के साथ जाएंगे काम करने, ड्यूटी करने, तो हो सकता है कि इसका एक समाधान निकले। कुछ तो रखिए, कम से कम आप जाके चेक तो करिए गाड़ी में हो क्या रहा है। कुछ भी ना हो भी सकता है वो लोग पलट के बोलते हैं कि सर हम तो मस्ती करने आए, हम तो ये कर रहे हैं, बट कम से कम जाके पूछिए तो सही कि उस गाड़ी में लोग कौन है। कम से कम आईडी कार्ड तो आप मानिए, कुछ तो आप देखिए कि भाई हो क्या रहा है उस गाड़ी के अंदर। आपने तो इंतजार, और हमने 45 मिनट इंतजार किया चित्रा। 45 मिनट कम नहीं होते हैं किसी भी दुर्घटना के लिए, कुछ मतलब कुछ मिनट ही काफी। माइक आईडी आपके हाथ में नहीं थी आज तक की, माइक आईडी आपके हाथ में नहीं थी। हम जब हम उनके पास गए, जब हमने उनसे सवाल पूछा, तब हमारे पास आज तक का आईडी था। गाड़ी में वरना गाड़ी के अंदर गाड़ी वहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे भी खड़ी रहती, आगे पीछे होती रहती। अगर आप वो लेना चाह रही हो या मैं ऐड कर दूं, मैं सरिता विहार रोड पर थी, वहां पर एक गार्ड था। वहां एक दुकान में चोरी हो जाती है, एक चौकी बनी हुई है, उस चौकी में लाइट इसलिए जला के रखा है ताकि ये दिखे आपको कि पुलिस वाले अंदर है। लेकिन वो बोल रहे होंगे क्योंकि लाइट जल रही तो पुलिस वाले हैं, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं फिर भी जाके देखूं। मैंने जाके देखा 4 कुर्सी खाली, बाहर उधर पीछे जाके देखा तो आगे वाले दरवाजे को ऐसे बंद किया था और पीछे जाके ताला मारा था, यानी ताला बंद करके वो आराम से गायब है। वो गार्ड मुझे बोल रहा है कि यहाँ कभी पुलिस वाले नहीं होते। और उसने ये भी कहा कि मैम, मैंने कहा बोलो स्क्रीन पर, तो कह रहे मैं सामने नहीं बोलूंगा, मुझे ही हड़काते हैं। पिछली बार चोरी हुई थी तो कह रहे तुम भिड़ जाओ जाके, क्या मैं क्यों अपनी जान दूंगा जोखिम पे? मैं इनको फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते, आते नहीं है, और दादागिरी अलग दिखाते कि तुम कैसे गार्ड हो। यानी गार्ड को उसकी जिम्मेदारी पुलिस वाले सिखा रहे हैं, लेकिन खुद की उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौकी पे ताला मार के आप आराम से घूमिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, ये अनुभव है हमारे तमाम संवाददाताओं का, जो यहाँ पर वो बीती रात उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, कैसे डर और दहशत का आलम था, वो आपको बताने की कोशिश इसलिए है। दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यकीनन हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। सबके भीतर कमियां निकालना इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है, बल्कि जहां जहां कमियां हमें दिखी हैं, उन कमियों को आगे आने वाले वक्त के लिए दुरुस्त किया जाए, ये हमारा मकसद है। और आज तक अपने इस मकसद को ऐसे ही ईमानदारी से निभाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। अनीशा माथुर ने दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों के एक खास एंगल को खंगाला। दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई, लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे सुरक्षा घटती हुई या गायब होती हुई दिखाई देगी। अनीशा माथुर की ये रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं कि शहर में किस तरह से पुलिस और सिक्योरिटी का आलम है। इस वक्त रात के 12 बजे हम यहाँ 12 खंबा रोड की लाल बत्ती के पास हैं, जहां आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग भी है, पुलिस भी है और लोगों की पूछताछ भी हो रही है। यहाँ 12 खंबा रोड पर जो अजमेरी गेट की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, उनको इस बैरिकेड पर रोका जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं और खास तौर से वो गाड़ियां जिनमें सिर्फ लड़के बैठे हैं, उनको रोककर पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्कूटी को भी रोका गया है और इन लोगों से पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है कि ये रात के 12 बजे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और इस किस तरह से ये लोग ड्राइव कर रहे हैं। दोनों लड़के बैठे हुए थे इसमें बस, और वो भी नहीं, नंबर प्लेट भी नहीं है। हाँ, ये वो उसी लिए रोका था, ये नंबर प्लेट भी नहीं है। रात के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी हॉस्टल्स हैं और दूसरी तरफ है विश्वविद्यालय मार्ग, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि हालांकि ट्रैफिक की आवाजाही थोड़ी बहुत है, लेकिन विश्वविद्यालय मार्ग पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की तरफ सड़क जा रही है, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के बाद स्ट्रीट लाइट्स एक भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर तक इस सड़क पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। हालांकि ये दिल्ली रिज वाला एरिया है और यहाँ पर काफी पेड़ पौधे हैं, सन्नाटा रहता है और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एरिया है तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और सुरक्षा के मामले में भी सवाल कई बारी उठाए गए हैं कि जहां पर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं, वहां पर क्राइम भी होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास मुखर्जी नगर, ढाका कॉलोनी, धीरपुर, निरंकारी कॉलोनी एरिया जो है, यहाँ पर देश भर से स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स और काम करने वाले लड़के आकर रहते हैं। यहाँ कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर यंग लोगों की पॉपुलेशन काफी हद तक है जो किराए पर रहते हैं और इन सभी सड़कों पर रात के 1:45 बजे इस वक्त हम यहाँ हैं और सड़क पर हम देख रहे हैं कि बाइक्स पर सवार लड़के घूम रहे हैं, गाड़ियां तेज रफ्तार से इन सड़कों पर चल रही हैं। क्या नहीं दिख रहा वो है कि पुलिस की कोई मौजूदगी। पिछले 3 किलोमीटर के एरिया में जब हम सड़क पर घूम रहे हैं, हमें कोई पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या कोई नजर रखने वाला नहीं नजर आया है। कि रात को निकलने में डर तो लगता ही है। हम हैं इस वक्त जीटी करनाल रोड पर बुराड़ी बाईपास के बस स्टैंड के पास, जहां पर लगभग 1 साल पहले एक लाश मिलने की वजह से हड़कंप मच गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का पिकेट भी लगा हुआ है, बैरिकेड भी लगा हुआ है और 2 पुलिस वाले यहाँ पर रात के 1:15 बजे पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस के सहायता बूथ जो है, यहाँ की बत्तियां जरूर जल रही हैं, यहाँ पर लाइट जल रही है। अगर दूर से देखें तो आपको लगेगा कोई है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई पुलिस वाला हमें पिछले 2-2.5 किलोमीटर से नजर नहीं आया है और ना ही कोई इस वक्त इस पुलिस सहायता बूथ पे है। और ये सोनिया विहार इलाका जो है, ये थोड़ा क्राइम प्रोन इलाका है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, यहाँ पर जंगल एरिया है और आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही यहाँ पर चालू है। साइकिलों पे भी लोग जा रहे हैं, बाइक्स भी जा रही हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, ट्रकें भी जा रही हैं। जो हमें नहीं दिख रहा है वो है दिल्ली पुलिस की कोई मौजूदगी।